बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का 17वां दिन इस्लामिक तारीख़ का नहायत ही अहम दिन है। इस दिन जो वाक़या पेश आया, इसकी अहमियत का तकाज़ा है कि हर साल इस महीने में इसको ज़रूर बयान किया जाए और सुना जाए, यानी वाक़या ग़ज़वे बदर, जो रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद पहले ही रमज़ान की 17 तारीख 2 हिजरी जुमा के दिन पेश आया। कुरान करीम ने जिन वाक़यात को अपने औराक़ में महफूज किया है, इनमें से ये भी है ताकि क़यामत तक के मुसलमानों के जहन में इसकी याद ताज़ा रहे। बस आज की रात हम भी इस वाक़े को बयान करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की मुनासिबत से बहुत मुख्तसर। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, बेशक अल्लाह ताला ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम बिल्कुल कमज़ोर थे। मिल्लत इस्लामिया बदर एक कुएं का नाम है जो मदीना तैयबा से तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। ये कुआं चूँकि बहुत मशहूर था, इसीलिए इसके आसपास की आबादी देहात को ही बदर कहा जाता था। ये वो देहात अब भी मौजूद है और वहाँ पर मैदान बदर भी मौजूद है जहाँ ये ग़ज़वा हुआ था। खुश अक़ीदा मुसलमान मक्का से मदीना तैयबा जाते हैं और बदर भी हाजिर होते हैं कि ये बाइसे सवाब है और उम्मत मुसलमा पर इन शहीद सहाबा कराम का हक़ है, जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत व बका के लिए अपनी जानें कुर्बान की। खुदा तौफीक दे तो आप भी ज़रूर हाज़िरी दें। खुदा ने इस मैदान में मुसलमानों की मदद का तज़किरा करते हुए फरमाता है, व अंतुम अज़िल्ला, बेशक हालांकि तुम कमज़ोर थे। कुरान करीम बताना चाहता है कि किसी भी मैदान में फ़तह व कामयाबी का ज़रिया खुदा की मदद है। इंसानों की अपनी ज़ाहिरी और मादी क़ुव्वत व ताकत नहीं। देखिए, इस दिन जबकि मुसलमान खुदा के दीन की हिफाजत के लिए दुश्मन के मुकाबिल खड़े थे तो बड़े कमज़ोर थे, हर ज़ाहिरी एतबार से कमज़ोर थे। तादाद में सिर्फ 313 थे, जबकि दुश्मन 950 या 1000 के आसपास थे। सवारी के लिए सिर्फ इनके पास 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, 6 ज़ेर थीं और 8 तलवारें थीं, जबकि दुश्मन के पास 100 घोड़े और 700 ऊँट, बकसरत ज़ेर थीं और दूसरे हथियार थे। खाने का भी इनके पास माकूल इंतज़ाम ना था, जबकि दुश्मन खूब गोश्तबाजी कर रहे थे। बस अगर इंसानों का बनाया हुआ ये असूल सही है कि गलबा मादी क़ुव्वत व ताकत ही के ज़रिए हासिल होता है, तो फिर ग़ज़वाए बदर में फ़तह मुशरिकीन की होनी चाहिए। लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक ने ग़ज़वाए बदर में कमज़ोर मुसलमानों पर करम फरमाकर इनकी मदद करते हुए क़यामत तक के मुसलमानों को ये बात तस्लीम करने के लिए अमली दावत दे दी कि कामयाबी व कामरानी खुदा ही की मदद से नसीब होती है। सिर्फ तुम अपने आप को इस काबिल बना लो कि खुदा तुम्हारी मदद करे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और ना हिम्मत हारो और ना गम करो, तुम ही बुलंद होंगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। यानी मोमिन कामिल होना खुदा की तरफ से कामयाबी व कामरानी की ज़मानत है। ग़ज़वे बदर में शरीक होने वाले वो मोमिन कामिल थे जो खुदा की मदद के मुकाबिल दुनिया की हर ताकत को कमज़ोर और ख्वार यकीनी कर रहे थे। लिहाजा रब ने अपने इन कमज़ोर बंदों की मदद की और खूब की, और इस तरह से की, और जब तुम्हारा मुकाबला हुआ तो अल्लाह ने काफिरों का लश्कर तुम्हारी नज़र में कम कर दिया और तुम्हें कम कर दिया काफिरों की नज़र। पहली मदद इस तरह से हुई कि मुसलमानों को काफिरों की तादाद मैदान जंग में कम नज़र आ रही थी, ताकि अल्लाह के ये बंदे दुश्मन को देखकर घबराएं नहीं, और काफिरों को मुसलमान कम दिखाई दिए गए ताकि वो मुसलमान से डर कर मैदान छोड़कर भागे ना, क्योंकि ये हक व बातिल का फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए इस जंग का होना ज़रूरी था। जैसे
यरौनहुम मिथलैहिम राइयल आइन, काफिर मुसलमानों को अपनी आँखों से कभी 2 गुना देख रहे थे। दूसरी मदद ये कि जब जंग के दौरान बाज़ औक़ात काफिरों को मुसलमान अपने से 2 गुना नज़र आते थे, जिसकी वजह से इन पर मुसलमानों का डर और खौफ तारी होता रहा और इनकी हिम्मत पस्त होती गई। तीसरी मदद का जिक्र इन आयात के करीमा में मिलता है, इद तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो इसने तुम्हारी फरियाद कबूल की और फरमाया कि मैं तुम्हारी 1000 फरिश्तों से मदद करने वाला हूँ जो पे दर पर आने वाले हैं। मैदान बदर में जंग के रात सब सो रहे थे, लेकिन कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से इस्लाम के इन सिपाहियों के लिए फ़तह व कामरानी की दुआ कर रहे थे। सुबह मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त किया गया और जंग की तैयारियां मुकम्मल हुईं तो फिर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूद हकीकी के सामने हाथ फैलाए और अर्ज़ किया, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरी इस मदद के मिलने का वक्त आ गया है जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया था। ऐ अल्लाह, अगर मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को तूने हलाक हो जाने दिया तो फिर तेरी भी इबादत ना की जाएगी। उम्मत के मोहसिन व गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ फ़ौरन ही कबूल हुई और आप रब की इजाज़त से ग़ुलामों को खुशखबरी सुनाई और फरमाया, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, खुदा के 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। अब क्या था, मुसलमानों ने पूरी हिम्मत व जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया, लेकिन जंग के दौरान ही दुश्मन की तरफ से ये खबर मशहूर हुई कि काफिरों की मदद के लिए एक भारी लश्कर पहुंचने वाला है। इस खबर से मुसलमानों को थोड़ी तशवीश हुई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के इस इरशाद के मुताबिक ग़ुलामों को ये खुशखबरी सुनाई, इज़ तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति अल्फिम मिनल मलाइकति मुनज़िलीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। जब आप फरमा रहे थे मुसलमानों से, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों से जो उतारे गए हैं? हाँ, काफ़ी हैं अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो। और अगर काफिर तुम पर एकदम मिलकर हमला करें तो फिर तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करने वाला है जो शान वाले हैं। ये तीसरी मदद का जिक्र है कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और इस्लाम के सिपाहियों की हस्बे ज़रूरत 1000, 3000 और 5000 फरिश्तों से मदद का वादा किया। और जब जंग पूरे ज़ोर पर आई तो इन फरिश्तों ने अपना काम पूरा किया कि तलवार लगने से पहले सर कटते नजर आए। कुछ काफिरों के मुंह और नाक पर घोड़ों के निशान नजर आ रहे थे और यही फरिश्तों को खुदा का हुक्म था। गौर कीजिए कि कैसी ज़बरदस्त मदद है खुदा की तरफ से कि दुश्मन पर मार पड़ रही है और इसे मारने वाला नजर नहीं आता। इसी तरह वो कुदरत और कुव्वत वाला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युरीदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह जिसकी चाहता है अपनी नसरत से मदद फरमाता है। मिलत इस्लामिया रमज़ानुल मुबारक 17 तारीख़ इस दिन अहले बदर को नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए कुरान ख़ानी, फ़ातिहा ख़ानी और किसी भी तरह इसाले सवाब का इंतज़ाम कीजिए और रब से ये दुआ कीजिए कि ऐ मौला, हम भी आज तेरे दुश्मन के मुकाबिल में कमज़ोर और ख्वार हैं। हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तुझसे अहले बदर की भीख मांगते हैं और तेरी मदद तलब करते हैं। मौला, अहले बदर के सदक़े में हमारी मदद फरमाकर हमें ज़िल्लत ख़ारी से महफूज फरमा ले।